नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सबका मन होगा कि मंच पर आकर के उनको फूल भेंट किए जाए, उनका स्वागत किया जाए। वो आयुष्मान कार्ड यहाँ से प्रदान कर रहे हैं। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में पधारी हैं। हम उन्हें साधुवाद और अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने हमारे बीच आने के लिए समय निकाला। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अनेक कार्यक्रम करने का सौभाग्य मुझे मिलता है, लेकिन अपने घर के आंगन में ये मंच मुझे मिलेगा मैंने सोचा नहीं था। बहुत बहुत आभारी हूँ शिखा जी आपकी भी इसके लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसके पश्चात आयुष्मान कार्ड देने के बाद व्हील चेयर जो है वो यहाँ पर वितरित करेंगे। मैं आपको ये भी बताती चलूं, बहुत बहुत धन्यवाद द्वारा माननीय सांसद महोदय के सानिध्य में यहाँ पर आयुष्मान कार्ड जो है प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर रही थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की जो संकल्पना है उसको चरितार्थ हम लोग कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। आप देख रहे हैं इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप आयुष्मान कार्ड जो है वो प्रदान कर रही है। मैं आपसे ये भी साझा करती चलूं कि इस मंच के माध्यम से समय की सीमा के चलते मात्र 3 कार्ड दिए जा रहे हैं, लेकिन आज 200 कार्ड जो है वितरित किए जाएंगे और 4000 कार्ड आयुष्मान कार्ड वितरित करने का हमारा संकल्प है, जो निश्चित रूप से शिखा राय जी के मार्गदर्शन में पूरा होगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद महोदय होंगे हमने कभी सोचा नहीं था, इसलिए अब हमें एक मौका मिला है कि अगर कोई RWA या हमारा कोई समाज, हमारे गुरुद्वारा कमेटी के लोग आए हैं वो आकर के स्वागत करके, मुझे लगता है ये मौका हमें मिला है। तो एक एक करके प्लीज सिर्फ 2-2 लोग एक कमेटी के आ जाए और उनका अपना प्रतिनिधित्व। महावीर जी मंडल अध्यक्ष हमारे बीच में, मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कृपया वे भी मंच पर आ जाएं। महावीर जी आपसे अनुरोध कृपया मंच पर आए। और अब रोहित अरोड़ा जी, नरेश चौधरी जी और चिराग दिल्ली के हमारे मंडल अध्यक्ष कुलदीप जी माननीय मुख्यमंत्री जी को और सांसद महोदया को पौधा भेंट कर रहे हैं। पौधा हमारे यहाँ प्रतीकात्मक रूप पर आए। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि एक छोटे कार्यकर्ता, एक विधायक के रूप में आपने इस जन सेवा केंद्र के उद्घाटन का निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि मैं समझती हूं कि इस कार्यालय से अब आने वाले समय में इस क्षेत्र को जो समस्याएं पिछले 11 वर्षों में ऐसी हो गई हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हमारे पास होती थी वो भी हमसे छीन ली गई और इस क्षेत्र को भी ऐसे उस क्षेत्रों जैसा बना दिया जहां पर सीवर, पानी, बिजली, सड़क होती नहीं है। क्या मैं सही कह रही हूं? शक्तिशाली, स्वाभिमानी और वर्तमान वैज्ञानिक युग होना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनके सपनों के भारत को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी एक बारीकी आप यहाँ भी देख सकते हैं जन सेवा केंद्र के रूप में। और अब एक छोटी सी बात
जीके विधानसभा की लोकप्रिय विधायक मेरी बड़ी बहन आदरणीय शिखा राय जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित भाइयों और बहनों, जन सुविधा के ये एक ऐसी पहल है जो विकास कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी बड़ी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी कर रही हैं, उसी को परिलक्षित करते हैं। रेखा दीदी, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सार्वजनिक तौर पर। जो काम 11 साल में तत्कालीन सरकार ने नहीं करा, वो आपने मात्र 5.5 महीने में कर दिखाई। विकास इतनी प्रगति से हो रहा है। आप ये देख लीजिए, कहा जाता है जब नियत होती है तो नीति भी बदल जाती है। तत्कालीन सरकार की नियत और अब की सरकार की, डबल इंजन की भाजपा की सरकार की नियत देख लीजिए। नालों की सफाई उन्होंने 11 वर्षों तक नहीं करा, पूरा का पूरा जल भराव हो रहा था, पूरी की पूरी दिल्ली जलमग्न हो जाती थी। बारिश आती थी तो हम सब सहम जाते थे कि अब दिल्ली डूब गई। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि किस तरह आपने ग्राउंड पर खड़े होकर, इसकी तो साक्षी मैं स्वयं हूं, किस तरह जाके ब्रेक नेक स्पीड पर आपने जाके डिसिल्टिंग करवाई है नालों की, टेक्नोलॉजी को लेवरेज करते हुए काम करा है। और अब जलमग्न होने से और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम से काफी हद तक निवारण हुआ है इस समस्या। आपने ऐसे दूरगामी निर्णय आते ही ले लिए, चाहे वो महिलाओं को शॉपिंग में और यानी कि दुकानों में रात में भी, इवनिंग शिफ्ट में भी काम करने की अनुमति देनी हो, चाहे वो ये सुनिश्चित करना हो आपने जितने भी कार्यकर्ता हैं सब नीचे आ जाए। उस बात अभिव्यक्त करने के लिए इस मंच के माध्यम से, लेकिन समय की सीमा है, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे। जैसे शिखा मैम ने भी कहा, तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मंच पर सम्मानित कर रहे हैं पुष्प अंग वस्त्र भेज करके। आप भी कर्तव्य मणि के साथ इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जिसने सुबह योगा या एक्सरसाइज नहीं की है, वो ताली बजा के आज का कोटा पूरा कर सकता है। प्लीज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सभी प्रतिनिधि, बच्ची भी रो रही है ना, प्लीज यहाँ आप भी आइए, मैम उनको बोलिए। पीछे आ जाओ, फोटोग्राफर पीछे आ जाओ। अरे फोन हटा लो, ऐसे रेखा जी के साथ एक फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोई रस्सियां, कोई लकड़ियां नहीं बांधी थी, इसीलिए, वरना औपचारिक प्रोग्रामों में सीएम के साथ ऐसे रहता है कि काम दो, पीछे कर दो। कोशिश यही थी कि आप ज्यादा से ज्यादा मिले, लेकिन समय का अभाव होता है, इसलिए हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी उनका धन्यवाद देती हूँ। बासु जी, आप भी आगे आ जाए कि उन्होंने आप सबका जो यहाँ है, जो मुझे पता है पीछे बैठे हैं, हो गया, चाहते भी हैं लेकिन बैठे हैं, उनका फिर से एक बार आभार और अभिनंदन कर रही हूँ, क्योंकि जो आगे आ रहे हैं वो अपनी फोटो भी खिंचवा पा रहे हैं और फूल हार भी दे पा रहे हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम, जिसमें हमारी यहाँ की विधायक शिखा राय जी ने जनता के सेवा के लिए जन सेवा केंद्र खोला है। मैं चाहूंगी कि शिखा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। एक बड़ा अरसा
जनता की सेवा में आपने लगाया है। मैं खुद पिछले 30 साल से शिखा जी को देख रही हूँ, जनता के बीच में रह के जनता के काम कर रही हूँ। और इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद हार्दिल अजीज, जिनके चेहरे से ही उनको देखते ही प्यार उमड़ पड़ता है, ऐसी हमारी बांसुरी। हमेशा हंसते मुस्कुराते दिन के 24 घंटे जनता के लिए काम करते हैं। सही कहा शिखा जी ने कि आज का ये जहां आपकी विधायक, आपकी सांसद और आपकी मुख्यमंत्री भी फोटो खिंचवाना बनता है। के मौसम में भीड़ में खड़े होकर भी आज के इस चाहूंगी कि एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। साथियों, ये आपकी एक वोट की ताकत थी जिसने दिल्ली को ट्रिपल इंजन की सरकार दी। और आप देख रहे हैं लगातार पिछले 5 महीनों से किस तरीके से दिल्ली का चेहरा लगातार बदल रहा है। काम करने की दिशा में पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सरकार काम कर रही है। मैं, मेरे मंत्री, हमारे सभी सांसद, हमारे सभी विधायक और पार्षद, सभी लोग मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन दिल्ली के लिए, विकसित दिल्ली, विकसित भारत, उस लक्ष्य में लगे और कसम ये खाई है कि दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना ही है। आज भाई देखो, सावन का महीना है और कैलाश, और वो भी ग्रेटर कैलाश में खड़ी हूं। एक कैलाश जी वो है, एक ग्रेटर कैलाश है। तो वैसे भी भगवान तो ये कहते हैं भगवान से बड़े भक्त, तो भगवान कहते हैं मैं बड़ा नहीं हूं, ग्रेटर तो ये है। तो ग्रेटर कैलाश की जनता को बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ, जो आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला। और ये वचन भी देती हूँ कि आपकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए शिखा जी और बांसुरी जी अकेले नहीं हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ है। कहीं पे भी किसी चीज की कोई कमी आपकी विधानसभा को मैं आने नहीं दूंगी। लगातार जनता की सेवा में कार्यरत है और और आगे हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, जमीन पे काम करते हैं, लोगों के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। आज ग्रेटर कैलाश विधानसभा में हमारी विधायक शिखा राय जी के कार्यालय, जिसे उन्होंने बहुत ही प्यारा नाम दिया जन सेवा केंद्र, जहां जनता की समस्याओं के निवारण के लिए लगातार काम होगा। आज दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार, उस सरकार के माध्यम से जनता के काम लगातार हो रहे हैं। और ये है कि हमारे सभी विधायक बहुत ही एक्टिव रूप में पहले भी विधायक होते थे और लोगों ने उनके कार्यालय तक नहीं देखे। अपने कार्यालय, अपने घर की 4 दीवारी में वो बंद रहते थे। आज हजारों की संख्या में जनता यहाँ आई है। जनता को विश्वास है कि दिल्ली में अब काम होने शुरू होंगे, दिल्ली का विकास होगा और पूरी टीम दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाती है हर वो काम जो उनके मन में है उसे पूरा करना हमारा ऊपर। क्रेडिट क्लास की विधायक मौजूद है। आज जन सेवा केंद्र का उद्घाटन श्रीमती शिखा गुप्ता जी ने यहाँ पर आकर करा। क्या
ये जन सेवा केंद्र का अर्थ है कि सब क्षेत्र के निवासी यहाँ आकर अपनी बात को कह पाएंगे। यहाँ मुझे बैठूंगी मैं यहाँ पर, उनकी समस्याएं सुनेंगे। स्थान होना चाहिए जो आज बना है विधानसभा में, और यहाँ से फिर अपनी बात को आगे हम वहाँ सरकार तक रखेंगे। अपनी पूरी जो भी समस्याएं यहाँ की उनका निदान कैसे। लगातार आम आदमी पार्टी में सवाल उठाती नजर आ रही है कि अच्छा इतना पानी हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर नहीं बना, जितना अब बरसता हुआ नजर आ रहा है। उससे उसी की बात कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी जानते हैं। वो मिंटो ब्रिज देख लीजिए जाके, आपको मैं देख रही हूँ, सावित्री नगर का फ्लाईओवर देख लीजिए। अगर बरसात के में पानी दिखता हो तो आप बताइए। मेयर के ऑफिस के बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चारों इंजन पानी में नजर है। देखिए, उनको शायद ये लगता है कि प्रदर्शन करना विपक्ष का काम होता है, इसलिए फिर प्रदर्शन करते हैं। उनको नहीं मालूम है कि सक्रिय भूमिका विपक्ष में क्या हो सकती है। उनको वो सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और कोई सजेशन देनी चाहिए। उनके पास है ही नहीं, उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं, कोई काम तो वो करते नहीं। मानसून के लिए क्या तैयारी मैम आपकी मानसून को लेकर के ही हमने यहाँ वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स को देखा था, तैयारी इसके काम चल रहा है। 70-80% हम उसमें कामयाब हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।